हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड के बारे में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। इससे पहले नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे प्रीवियस क्लास में इंट्रोगेटिव के बारे में एंड निगेटिव के बारे में एंड पॉजिटिव के बारे में। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव टाइप के बारे में। सेकंड हमने सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव टाइप के बारे में। थर्ड हमने सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टाइप के बारे में। और नेक्स्ट हमने सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और किसके लिए, इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव के लिए। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं लगातार कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी में हमें क्या करना है, जो वर्ब है वर्ब के आगे यानी कि बिफोर द वर्ब हम क्या करेंगे, WH वर्ड ऐड करेंगे। अब WH वर्ड हिंदी में है फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे क्यों, कैसे, कहाँ, कब। तो ये वो 5 यानी कि WH वर्ड हैं जिनकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ क्यों, विद द हेल्प ऑफ कहाँ, विद द हेल्प ऑफ कैसे एंड कब की मदद से हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव WH पॉजिटिव बनाना सीखेंगे। तो इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर हम किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में देखते हैं इन 5 यानी कि वर्ड को, तो हम बोल सकते हैं और कि जो ये सेंटेंस है, जो ये वाक्य है, वो क्या है, इंट्रोगेटिव WH पॉजिटिव टाइप का है। तो दूसरा यहाँ पे पहचान होता है इंट्रोगेटिव WH वर्ड का कि उसके सेंटेंस के लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो बना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव। तो टाइप हम सीखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, WH वर्ड सीखेंगे। WH वर्ड है फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्यों, फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए कहाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए कब। तो ये क्या है, वो 5 वर्ड हैं जिनकी हेल्प से मदद से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस वाक्य बनाएंगे। तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, नेक्स्ट क्यों को बोलेंगे व्हाई, नेक्स्ट कैसे बोलेंगे हाउ, नेक्स्ट कहाँ को बोलेंगे वेयर, नेक्स्ट कब को बोलेंगे व्हेन। तो ये वो 5 क्या है यानी कि WH वर्ड है जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर WH वर्ड पॉजिटिव का सीखने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो यानी कि स्ट्रक्चर है किसका है, इंट्रोगेटिव का है, सिंपल। अब हमें क्या सीखना है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव का। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में WH वर्ड ऐड करेंगे बिफोर द वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव। तो हो जाएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव के लिए। तो इसमें यहाँ पे ये वर्ब पे पहले लिखेंगे WH वर्ड
प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया है ये क्या है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव है। तो हमें क्या चाहिए, WH वर्ड चाहिए, तो WH वर्ड ये सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है आई कामा बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है एंड अदर के साथ में बिल का प्रयोग होता है, बिल का प्रयोग होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं मैन वर्ब में। फर्स्ट वर्ब की मैं फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई कामा बी, इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, सेल का। अदर जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे ही है, नेक्स्ट सी है, नेक्स्ट इट है, नेक्स्ट दे है, नेक्स्ट यू है, नेक्स्ट एनी नेम है। तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का करेंगे। किसका करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। और अगर हम सीखेंगे जो यानी कि न्यू इंग्लिश है प्रेजेंट टाइम में, तो हम सारे सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ओनली बिल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड पहला कौन सा है, व्हाट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। नेक्स्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे एक, तो हम लिखेंगे सेल, यानी कि सेल लिखेंगे। सेल के साथ में यानी कि सब्जेक्ट कौन सा आता है, आई कामा बी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई सेल व्हाट सेल आई, और यहाँ पे एक मैन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट अगर लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे एक मैन वर्ब, अब यहाँ पे मैन वर्ब लिखेंगे। तो मैन वर्ब सेम है, प्ले है, नेक्स्ट क्या है, कम है, नेक्स्ट क्या है, लर्न है, नेक्स्ट क्या है, स्पीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंग सॉन्ग है, सिंग सॉन्ग है, नेक्स्ट क्या है, वॉक है, नेक्स्ट क्या है, साइलेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो एक वर्ब लिखते हैं, व्हाट सेल आई लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लर्न इंग्लिश। तो ये सेंटेंस बन जाता है इंग्लिश में, व्हाट सेल आई लर्न इंग्लिश। और यहाँ पे ये क्या WH वर्ड है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। नेक्स्ट हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे एक, WH वर्ड। दूसरा WH वर्ड है क्यों, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेल, वाई सेल प्लस यहाँ पे बी, वाई सेल बी और बाक। तो एक वर्ब लिखेंगे बाक, बाक, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे बाक इन द पार्क, इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाक इन द पार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे किससे, यानी कि हाउ से। किससे बनाएंगे, हाउ। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो लिखेंगे हाउ, WH वर्ड है हाउ, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हाउ बिल, बिल के साथ में एक सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हाउ बिल ही लिखेंगे स्पीक, स्पीक हो गया है, हाँ लर्न हो गया, स्पीक लिखेंगे हाउ बिल ही स्पीक इन द क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द क्लास। तो ये क्या है, स्पीक मैन वर्ब है और यहाँ पे इन द क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 बनता है, हाउ विल ही स्पीक इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए हम WH वर्ड लेंगे वेयर। तो यहाँ पे एक WH वर्ड लिखेंगे वेयर, WH वर्ड लिखेंगे वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब लेंगे बिल, बिल के साथ में सब्जेक्ट लेंगे दे, ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं दे, ये रहा दे। नेक्स्ट वेयर विल दे, एक लिखेंगे यहाँ पे मैन वर्ब, मैन वर्ब लिखेंगे वेयर विल दे साइलेंट, SILENT प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो वाक्य जो सेंटेंस है वो यहाँ पे बनता है वेयर विल दे साइलेंट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए यहाँ पे WH वर्ड लिखा है व्हेन, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन WH वर्ड प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बिल, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बिल, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखेंगे, बिल के साथ में सब्जेक्ट होता है ही सी इट दे यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे है व्हेन विल यू प्लस एक वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे क्या है वर्ब बैक अप इन द मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जो वाक्य बनता है व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे वो क्या है, यानी कि 5 सेंटेंस है, 5 वाक्य विद द हेल्प ऑफ क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इनकी मदद से ये पांचों बनी हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप है इंट्रोगेटिव WH वर्ड निगेटिव। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। और इसमें क्या करेंगे, बिफोर द वर्ब हम ऐड करेंगे WH वर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे रिवाइज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो टाइप है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप नेम है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में ऐड हुआ है WH वर्ड, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब है वर्ब से पहले क्या करेंगे, WH वर्ड ऐड करेंगे, WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये जो सेंटेंस है विद द हेल्प ऑफ 5 WH वर्ड, 5 WH वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन की प्रयोग करके, क्या प्रयोग करके हम यहाँ पे ये सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे WH वर्ड, यहाँ पे वर्ब शैल, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मतलब मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लर्न इंग्लिश और प्लस में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो यहाँ पे एग्जांपल बनता है वो है WH वर्ड वाई, वर्ब शैल, सब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट वर्ब इन पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 हाउ, WH वर्ड हाउ, वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट स्पीक इन द क्लास। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे 4th नंबर एग्जांपल, वो है यहाँ पे WH वर्ड वर्ब यानी कि बिल, सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट साइलेंट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे WH वर्ड व्हेन, वर्ब बिल, सब्जेक्ट यू, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वेकअप या बैकअप इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, एग्जांपल है 5 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अब हमने ये सीखा है कि आई बी के साथ में किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। अदर के साथ में किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट हमने सीखा है सब्जेक्ट, आई बी के साथ में सर, इन अदर ही सी इट दे प्लस यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ में विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन वर्ब कौन कौन चीज है, प्ले है, कम है, लर्न है, स्पीक है, सिंग सॉन्ग है, वॉक है, साइलेंट है। तो ये सारी क्या है यहाँ पे मैन वर्ब है। तो हम अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। तो हिंदी टू इंग्लिश सीखने के लिए हम अभी हिंदी टू इंग्लिश भी इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए वह है कहाँ। ओके, थैंक यू टू ऑल।